चलिए ठीक है। तो हम लोगों ने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना देख लिया है, देखा है ना। और मैंने आपको ये भी बताया होगा कि जब दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है। अब अगले क्रम में हम लोग लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंस पढ़ेंगे। लेंस के प्रकार पढ़ेंगे, लेंस किसे कहते हैं। और लेकिन एक बात जो याद रखनी है, लेंस से परावर्तन की घटना नहीं होती है बेटा। जैसे दर्पण से परावर्तन की घटना होती है वैसे लेंस से अपवर्तन की घटना होती है, क्योंकि लेंस जो होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है? और प्रकाश जब भी पारदर्शी माध्यम में जाएगा, ठीक है ना, मैंने बताया होगा शाइनी और ओपेक सरफेस से टकराता है तब तो जो है वहाँ से परावर्तित हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। लेकिन अगर वो जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगा, पारदर्शक मीडियम में माध्यम में जाएगा तो वहाँ पर अपवर्तन की घटना होगी, ठीक है ना। तो लेंस में आगे जब भी हम बात करेंगे तो अपवर्तन की बात करेंगे, परावर्तन की बात हम नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे? अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लेंस है क्या। लेंस है क्या, अभी मैं लिख दूंगा लेंस। लेंस है क्या? लेंस, लेंस क्या है? लेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग यही देखें लेंस क्या है। अच्छा, आपने अपने जीवन में देखा होगा, कभी घड़ी बनवाने गए हो, नहीं गए हो? और उसको देखा होगा, घड़ी के पुर्जे चूँकि बहुत छोटे होते हैं तो आँख में एक लगा लेता है, एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का लगा लेता है, इसके बाद देखता है घड़ी पर काम करता नहीं करता है। देखा है नहीं देखा है? या कभी किसी ज्योतिषी वगैरह को हाथ दिखाया है? जो बुढ़े ज्योतिषी होते हैं नहीं देख पाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उनके पास एक हैंड लेंस होता है ना, एक इस तरह से होता है, एक आपने देखा होगा उसमें कांच का गोल गोल टुकड़ा फिट होता है, एक हैंडल लगी हुई होती है, वो कांच का टुकड़ा नहीं होता, लेंस होता है, और उससे देखते हैं तो चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं। ठीक, चलो ठीक है, वो सब लेंस है। वो जो आँख में लगाता है, वॉच मेकर जो आँख में लगाता है उसमें भी लेंस लगा हुआ होता है, हम बताएंगे आपको। और जो पामिस्ट वगैरह होते हैं, जो ज्योतिषी वगैरह होते हैं ना, वो भी कुछ डॉक्टरों को भी मैंने देखा रखे रहते हैं ना, कोई मतलब जैसे उम्र ज़्यादा हो गई, आँख से क्लियर नहीं दिखता है या मतलब छोटी चीज़ें नहीं दिखती तो भी रखे रहते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप स्वयं भी देख सकते हो या देखा भी होगा। कभी देखा है कि तुम बरामदे में बैठ के पढ़ रहे हो, बरामदे में बैठ के पढ़ रहे हो, बारिश के दिन है या नहीं है बारिश के दिन, बारिश तो कभी भी हो सकती, नहीं हो सकती, हो सकती है बारिश, कभी भी हो सकती है, हैं? देखा होगा कि आप बैठो, मौसम ठीक ठाक ही है, इसके बाद एकदम से क्या तो लोग बरसने लगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप किताब रख कर बैठे हुए हो या नहा धोकर आए हो, हैं? कई बार क्या होता है, नहा धोकर आए और कहा कि लाओ जल्दी से किताब बैठ के पढ़ लें, हैं? स्कूल जाना है जैसा भी ना, और पढ़ने लगे और पानी की एक बूंद बाल से चुई और जो है किसी अक्षर के ऊपर गिर गई, है नहीं है? ऐसा हुआ है जीवन में? नहीं हुआ है। और इसके बाद आपने देखा होगा तो देखा होगा वो अक्षर थोड़ा बड़ा दिखने लगा। कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? थोड़ा ऊपर भी दिखने लगता है, किताब की सतह से थोड़ा ऊपर भी दिखने लगता है और बड़ा भी दिखने लगता है, ठीक है ना। समझ में ये बात? वो पानी की बूंद लेंस की तरह काम करने लगती है। या एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, बल्ब तो जानते ही हो, बल्ब, जब मैं बल्ब कहता हूं तो एलईडी की बात नहीं करता हूं। बल्ब, कांच का बल्ब होता है, अब तो आउटडेटेड होता जा रहा है, तो सब एलईडी लगा रहे हैं लोग, तो कांच का बल्ब ना, अगर कहीं कांच का बल्ब फ्यूज मिल जाए और ऊपर से देखा होगा, ऊपर जो है ऊपर वाले हिस्से में दो पीतल की टोपी लगी हुई होती हैं और एक काला काला पदार्थ, अचालक पदार्थ से वो सील किया जाता है, उसको किसी तरह से अगर आप निकाल सको, देखिए कहीं हाथ में चुभ जाए, मैं ऐसा करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसको आप निकाल लीजिए और अंदर फिर देखा होगा एक लंबा सा कांच का एक आकार सा होता है, उसमें तांबे के दो तार पड़े हुए होते हैं ना। अगर खराब बल्ब है, फ्यूज बल्ब मिल जाता है, घरों में मिल जाता है, उसको आप हटा लीजिए, सब हटा लीजिए अंदर, तो फिर क्या होगा, कांच का एक खोखला और गोलाकार बल्ब ही बचेगा, उसके अंदर तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसके बाद आप क्या करो, उसमें पानी भर लो। क्या करो? पानी भर लोगे, जल है, साफ़ सुथरा जल भर लेना है, मटमैला जल नहीं भरना है, साफ़ सुथरा जल भर लेना है। भर लिया ना, इसके बाद में आप उसको ऐसे पकड़िए और दूसरी तरफ अपनी उंगली करिए ऐसे, क्या करिए,
उंगली किया, इसके बाद में कांच रखिए, कांच के अंदर साफ़ सुथरा जल भरा हुआ है, कांच का बल्ब रखिए, साफ़ सुथरा जल भरा हुआ, और इधर से आप देखिए तो आप देखोगे उंगली आपकी बड़ी दिखाई देगी, मोटी भी दिखाई देगी। समझ में आई बात? ऐसा क्या हुआ, उसमें जो आपने जल भरा वो लेंस का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आइए हमें समझने का प्रयास करें कि लेंस है क्या। लेंस है क्या? कोई भी पारदर्शी माध्यम हो जिसका कम से कम एक सतह, कोई भी ऐसा पारदर्शी माध्यम, किताबों में ऐसे लिखा है कि पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों सतह गोलीय हो, पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों सतह गोलीय हो, उसे लेंस कहते हैं। पारदर्शी माध्यम आपको याद रखना है। कई बार लोग सोचते हैं कि लेंस कांच का ही बना हुआ हो सकता है, ये बात ठीक नहीं है। पारदर्शी माध्यम, कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसका जिसकी कम से कम एक सतह गोलीय हो। मैं तो ऐसा कहता हूँ, किताबों में ऐसे भी लिखा है, वो दोनों बातें सही हैं, अभी स्पष्ट हो जाएगा। पारदर्शी माध्यम जिसकी दोनों सतह गोलीय हों, ठीक, और पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह, अगर कम से कम एक सतह गोलीय है तो वो भी लेंस की तरह से काम करेगी। कैसे? अभी पानी, जल की बूंद की बात मैंने की थी ना, तो जल की बूंद अगर कागज़ के ऊपर गिर गई, आपकी जो किताब है उसके पेज पर गिर गई ना, तो ऊपर से तो वो उभरी रहेगी, नहीं रहेगी, हैं? अगर फैल नहीं गई तो ऊपर से तो उभरी रहेगी, लेकिन नीचे किताब तो समतल पे है, तो नीचे का तल तो उसका समतल होगा, नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो भी लेंस की तरह कोई भी पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह गोलीय हो या दोनों सतह गोलीय हो, तो ऐसे पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। देखो बेटा, हैं, जैसे मान लो हम कांच के संदर्भ में, सामान्य तौर पे जीवन में हम लोगों ने कांच के ही लेंस देखे हैं। चलिए वहीं से बात शुरू करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये देखिए, दोनों सरफेस इसके समतल हैं। क्या हैं? दोनों सरफेस इसके समतल हैं। जरा ढंग से देखिए, अभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, और हम एक और बनाने जा रहे हैं। अच्छी तरह से समझोगे बेटा, चीज़ें सब स्पष्ट हो जाएंगी। ये मैंने समतल बना दिया, और ये सतह मैंने देखिए गोलीय बना दिया। ये लेंस की तरह काम करेगा, ठीक है ना। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? आइए बेटा, देखो ये सतह भी मैंने गोलीय बना दी, और ये सतह भी मैंने गोलीय बना दी। ये भी लेंस की तरह काम करेगा। बात क्लियर है ना? लेकिन एक बात और आती है कि गोलीय ही बनाना है तो हम बाहर की तरफ ही बनाएं क्या? बिल्कुल नहीं। हमने सतह गोलीय होने की बात कही है, बाहर अंदर की बात देखिए। एक सतह तो इसकी समतल है, और एक सतह अंदर की तरफ गोलीय हो गई, नहीं हो गई? ये भी लेंस की तरह काम करेगा। या फिर आप ऐसे कर लो, ये सतह भी आपने गोलीय कर ली, और ये सतह भी आपने गोलीय कर ली, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? नहीं, ये भी लेंस की तरह काम करेगा, लेकिन बेटा ये लेंस की तरह काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये जो है, ये पारदर्शी माध्यम तो है, लेकिन इसकी सतह मैंने बताया कम से कम एक सतह गोलीय हो या दोनों सतह गोलीय हो, लेकिन इसकी दोनों सतह गोलीय नहीं, बिल्कुल है, समांतर है एक दूसरे के। क्लियर हुआ? तो ये लेंस की तरह काम नहीं करेगा, ये लेंस की तरह काम करेगा। इसमें एक सतह गोलीय, इसमें दोनों सतह गोलीय हैं। इसमें भी एक सतह, इसमें बाहर की तरफ गोलीय हो गई, इसमें भीतर की तरफ, इसमें भी दोनों सतह गोलीय हैं। ये लेंस की तरह काम करेगा। तो कोई भी ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी कम से कम एक सतह गोलीय हो या दोनों सतह गोलीय हो, उसको हम लेंस कहेंगे। लेंस क्या है, समझ में आ गया? ओके। तो लेंस के बाद बेटा हम लोग देखेंगे लेंस के प्रकार, ठीक है ना। लेंस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, मेरी बात समझ लो। बस पारदर्शक माध्यम होना चाहिए, और उसका कम से कम एक सतह उसकी जरूर गोलीय होनी चाहिए। क्लियर है ना? आइए यहाँ पर देखिए जरा सा, ये कांच की पट्टिका है। अगर कांच का बना है तो कांच की पट्टिका लेंस की तरह काम नहीं करेगी, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसमें इसका एक तल तो समतल है, और एक तल बाहर की तरफ गोलीय है, और उभरा, मतलब बाहर की तरफ गोलीय है। इसमें दोनों तल बाहर की तरफ गोलीय हैं। इसमें एक तरफ मतलब एक सतह गोलीय है, लेकिन भीतर की तरफ गोलीय है। इसमें दोनों सतह गोलीय हैं, लेकिन दोनों भीतर की तरफ गोलीय हैं। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मेरी बात सुनो,
एक लेंस यहाँ जो आपके कोर्स में है, आप अभी मैंने किताब में देखा, दो तरह का, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है ना। उत्तल लेंस, उत्तल की हिंदी तो आप लोग जानते होंगे, हैं? उत्तल, आइए, उत्तल लेंस, ठीक है ना। चलिए उत्तल, इसकी संधि विच्छेद करोगे, उत धन तल, उत धन तल, ठीक है ना। उत्तल, उत्तल, उत ऊपर की ओर, बाहर की ओर, ठीक है ना। उत्तल का मतलब ऊपर की ओर या बाहर की ओर। तो ये देखिए, इसमें तल इसका बाहर की ओर है, ठीक है ना, और इसमें एक ही तल बाहर की ओर है और एक तल समतल है, और इसमें दोनों तल बाहर की ओर है, नहीं समझे। तो अगर लेंस का तल बाहर की ओर है, गोलीय बाहर की ओर है, तो उसको उत्तल लेंस कहेंगे, और अगर उसका तल गोलीय है लेकिन भीतर की ओर है तो अवतल। अव माने नीचे होता है, अवतल जो है, अवतल, ठीक है ना। अव माने नीचे, अव उपसर्ग लगा देते हैं ना, समझ में आया। जैसे अवनमन कोण और उन्नयन कोण बताया था मैंने। उन्नयन कोण का संधि विच्छेद क्या बताया था, उत धन नयन। उत माने ऊपर की ओर, है ना, आँख करिए। अवनमन माने ऊपर से नीचे की तरफ करिए, बताया था नहीं बताया था, ठीक है। तो आइए यहाँ पर देखें, उत्तल, अगर गोलीय तल बाहर की ओर है, ठीक है ना, तो उत्तल लेंस होगा, और गोलीय तल भीतर की तरफ है तो अवतल लेंस होगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो बेटा, इसमें एक तल गोलीय है और एक तल समतल है, और बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर है तो उत्तल तो लगाएंगे, लेकिन एक तल समतल है तो इसको समतल उत्तल कह सकते हो, इसको समतल, समतल उत्तल लेंस कहेंगे। और इसको, इसका दोनों तल गोलीय हो, बाहर की ओर है, इसको उभय उत्तल कह सकते हो। क्या कह सकते हो, इसको बेटा समतल उत्तल कह दो। क्या कहोगे, समतल उत्तल लेंस, ठीक, समतल उत्तल लेंस, ठीक। और इसको उभय उत्तल कहोगे, क्या कहोगे, उभय उत्तल लेंस कहेंगे इसको, उभय उत्तल लेंस। क्लियर। उभय माने दोनों, संस्कृत का शब्द है, हिंदी का है उभय। उभय माने दोनों, ठीक है ना, क्लियर है। उभावप ये एक शब्द आता है नहीं संस्कृत, उभावप कहते हैं, संधि विच्छेद करो तो तुम लोग करते हो उभव धन अपि, दोनों ही या दोनों भी। खैर चलिए, और इसमें आइए बेटा, एक तल समतल है और एक अंदर गोलीय है लेकिन अंदर की तरफ है, तो इसको समतल अवतल कहोगे। क्या कहोगे, एक तल समतल है और एक तल अवतल है, ये समतल अवतल लेंस हो जाएगा। क्या होगा, समतल अवतल लेंस। और इसमें देखिए दोनों तल भीतर की तरफ हैं, गोलीय हैं लेकिन भीतर की तरफ है ना, तो इसको उभय अवतल कहेंगे। क्या कहेंगे, उभय अवतल लेंस कहेंगे, उभय अवतल लेंस कहेंगे। बातें क्लियर है ना। अगर तल गोलीय तल भीतर की तरफ दबा हुआ है तो अवतल, और गोलीय तल बाहर की ओर है तो उत्तल। क्लियर है ना। आइए अंग्रेजी में भी जान लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर जब भी हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस कहेंगे तो इस तरह के लेंस की मैं बात करूँगा, ये याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि आपके कोर्स में यही दोनों लेंस हैं, उभय उत्तल लेंस और उभय अवतल लेंस। सामान्य तौर पे इसी उभय उत्तल लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं और उभय अवतल लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। अंग्रेजी में बेटा इसको कहते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस। और इसको कहते हैं बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव लेंस। क्लियर। बाई माने दोनों, BI बाई माने दोनों। क्लियर हुआ ना। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये बाई कॉनकेव लेंस हो गया। तो लेंस दो प्रकार का आप कह सकते हो, उभय उत्तल, उभय अवतल। अगर दोनों तल गोलीय हैं, बाहर की तरफ हैं तो उभय उत्तल हो गया, और दोनों तल गोलीय हैं लेकिन भीतर की तरफ दबे हुए हैं तो उभय अवतल हो गया। ये दोनों तुम्हारे कोर्स में है। ऐसा भी हो सकता है कि एक तल उत्तल हो और एक तल समतल हो तो समतल उत्तल हो गया, एक तल अवतल हो और एक तल समतल हो तो समतल अवतल हो गया। ऐसा भी होता है कि एक तल उत्तल हो और एक तल अवतल हो, उत्तल अवतल कह देंगे उसको, ऐसा भी होता है। समझ में आया। तो ये कोई बात नहीं। फिलहाल आपके कोर्स में कौन से लेंस हैं, उभय उत्तल लेंस और उभय अवतल लेंस, इसके विषय में मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। ओके।